कज़न, दोनों ही कह सकते हो। उनकी शादी है तो आज है लेडी संगीत और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। मतलब 7:15 हो रहे हैं, साढ़े 7 हो रहे हैं और मैं अब बैठी हूँ बस पे, जो कि बस अभी चली भी नहीं है, अभी 5 मिनट तक चलेगी। और बस वहाँ जा रहे हैं अब शाम। यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत ज़्यादा वाला शोर है। मुझे रोना आ रहा है कि मैं हमेशा लेट कैसे हो जाती हूँ, मतलब कैसे हो जाती हूँ। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, अब हम चलते हैं वहाँ जाके देखते हैं कैसे। हरे कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम त्रिपुरा डेजलिंग। स्वागत करते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ कुराली के बस अड्डे, बस स्टॉप पे, और मैं माता का मंदिर बताया था और बोला था कि बस अड्डे को, तो बस अड्डा तो देखो कहीं है नहीं। ये एक जूस की फ्रूट की शॉप है पर बस अड्डा तो नहीं है, बस अड्डा है नहीं। और ऐसे ही बोला कि बस अड्डे पे आना, तो मैं तो यहीं खड़ी गई हूँ। मुझे लेने आ रहा है नवनीत, जो सरदार मेरे भाई हैं। तो जस्ट अभी मैं उतरी हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम कुराली आई हूँ। ये पहले भी आए हैं शायद जगन्नाथ रथ यात्रा में, बट मुझे अच्छे से याद नहीं है। बट हाँ, शादी अटेंड करने किसी के घर पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ये होने वाली है पंजाबियों की लड़की की शादी, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। कैसे उनके हमारे जैसे फेरे होते हैं, 7 फेरे, तो उनके नंदकार होते हैं, 4 नंदकार होते हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं एज़ यूजुअल आई एम ऑलरेडी लेट। 9 बजे हैं, 9 बजे मैं पहुँची हूँ और अभी जस्ट मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे पिक भी करने आ रहे हैं। तो हर बार की तरह मैं इतनी लेट लतीफ़ हूँ, क्या ही बोलूँ मैं अपना आपकी। तो इतनी तारीफ़ भी नहीं की जाती है। बाकी चल के बातें हम वहाँ करेंगे। मैंने आपका वेलकम करना था। चलो, ये लेके आया और हम जा रहे हैं ट्रिपली मारने। तो चलो, बैठना नहीं आता यार, दूसरे पैर कहाँ रखते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। तो अभी ना मेरे पापा, तो बस अब मैं बहुत लेट हूँ, तो मैं ऑलरेडी बस कपड़े चेंज करके तैयार होके आपको फिर मिलती हूँ। A few moments later. ये देखो इतनी सुंदर बराती की है। और बताओ मैं कैसे लग रही हूँ। अभी हम करेंगे दुपट्टा और फिर मैं अपनी फुल लिख दिखाऊंगी। और बाहर जागो आ गई है। इस आउटफिट में मैंने बहुत प्यारी शॉर्ट वीडियो बनाई है, इसको ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखा करो। लो जी, जाको पूरे पिंड का फेरा लेके अब घर पे आ गई थी मेन जहाँ पे प्रोग्राम था। और हम सब नाच रहे थे, जाको नाच रही थी, सब उसको लेके नाच रहे थे। एक्चुअली जो ये सिर पे कलश उठाया, इसी को ही जागो कहते हैं। इसको लेके सब डांस करते हैं, पिंड में जाते हैं, बताते हैं कि हमारे घर में शादी है, आप आना, ये मतलब होता है। तो ये शादी से एक दिन पहले ये सब प्रोग्राम होता है। पर इस जागो में दुल्हन नहीं जाती, बाकी सब जाते हैं उसके परिवार के। और मामी सबसे पहले ये जागो उठाती है और उस धीरे धीरे सब अपना चेंज करते हैं। और बहनें भाई सब डांस कर रहे थे, तो मैं भी लगी हुई थी डांस करने। नवनीत और कुलजीत की फैमिली से मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे मिली हूँ, पूरी फैमिली से, जहाँ नान के वाले भी आ रखे हैं, दाद के वाले भी। और
बहुत अच्छा लग रहा था, अपनापन लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था मैं किसी कहीं दूर किसी गैर की शादी में आ रखी हूँ। पर अब गैर तो क्या, पूरी फैमिली। अभी हम येलो सूट में ग्रीन दुपट्टे में, जो दीदी है इनकी शादी थी, और सब बारी बारी से अपनी फ़ोटो खिंचा रहे थे। पीछे सेल्फी के लिए एक डेकोरेशन बना रखा था बहुत सुंदर। ये छोटी सी, इसका नाम निम्रत है, इसने छोटी सी परांदी लगाई है यार, इतनी क्यूट लग रही थी। हम फिर से आ गए क्योंकि ये पंजाब है, पंजाब में ना कोई लिमिट नहीं होता। अब 12-1 बजे तक चलाते रहो डीजे, तो बड़ा मस्ती कर रहे हैं। मेरे साथ जो डांस कर रहे हैं ये कुलजीत और नवनीत की भाभी है। फिर हम सब बहनों ने मिलकर डांस किया यहाँ पे। बड़ा अलग सा कल्चर था, अलग सा मतलब गांव वाला कल्चर था कि पहले भाई बहन डांस करेंगे, फिर भाइयों के दोस्त डांस करेंगे, तब गर्ल्स लेडीज़ नहीं डांस कर सकती। जबकि चंडीगढ़ में, शहरों में ऐसा नहीं होता। बट यहाँ का कुछ अलग ही वाइब था, अलग ही एक रिस्पेक्टफुल चीज़ें थी। तो वो सब भी बड़े इन्जॉय से ना डांस कर रहे थे। हम तो बहुत मज़ा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मुझे देख के बता ही सकते हो कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ पूरी फैमिली के साथ। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बाहर की हूँ, अलग हूँ। तो ये कुलजीत और नवनीत, तो आप बस अब मेरे साथ ना व्लॉग में फ़िक्स कर लो कि ये मेरे भाई हैं, और मैं जहाँ होंगी ये मेरे साथ वहीं होंगे। स्प्राइट चेयर्स। और उसी दिन नवनीत और कुलजीत के एक कज़न का भी बर्थडे था, तो इतना अच्छा लग रहा था कि सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। पूरे 12 बजे सबने डांस किया गाना लगा के, और रसगुल्लों का केक कट किया, और वही केक कट करके खिला रहे थे। और इतना मज़ा आ रहा था, बस डांस ही डांस, डांस ही डांस, और मस्ती मस्ती यही सब चल रही थी। और बस खाना पीना, कब खाया कब सो गए पता ही नहीं चला। बट बहुत अच्छा मोमेंट था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पंजाब में या आप कहीं विलेज में देखते हो तो वो लोग अपने घर पे हलवाई बिठाते हैं और अपनी पसंद की मिठाइयाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे दिखाती हूँ, भी रुक जाओ। चल कुलजीत खोल। ये देखिए, आप हलवाई के घर पे हो तो यहाँ पे देखो पूरी मिठाई पूरी मेहनत करी हमारे लड़के ने। वो सारी मैंने पैक करी है, पूरी लड्डू। ओहो, ये जैसे जब शादी में आते हैं वापस जाते हैं ना, ये उनके होते हैं। ये खुद घर पे बनाए हुए मट्ठियाँ, नमकीन और शक्करपारे। इसके ऊपर तोला था कंडा। हाँ, वो तो बाहर को था नहीं। हाँ। नमक की थैली रख के 1 किलो की नमक की थैली रख के नाप के बांटा हुआ है। और देखो पुराने टाइम पे जो होता था, नीचे देखो, हाँ तराजू, ये देखो। और ये देखो पूरी मिठाइयाँ जो मतलब आप शगुनों में लेते हो ना, डब्बों में। आजकल तो ऐसा होता है कि आप हलवाई को पैसे देते हो तो हलवाई अपने आप ही पैक करके भेज देता है। बट अभी भी गांव में, पिंडों में ना, हमेशा हलवाई को घर पे बिठा के अपने सारा सामान ताजा आपके लिए जो भी इस कमेंट को करेगा, आप इसी मिठाई को आपके पास पहुंचाया जाएगा। हरी बोल, हरी बोल। और जल्दी से आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको कल्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और क्लोजअप देती हूँ मैं लड्डू और जलेबियों का। ये देखो प्रॉपर देसी घी के जलेबियाँ। मेरा मन करे उठा के खा ले, बट अभी पेट भरा हुआ है। चलो अब हमारी सोने की तैयारी, अब हम चेंज करने जाते हैं। हो गया हमारा आज का फंक्शन, कल सुबह की शादी है, नंदकार है, मिलते हैं। अब हमारा स्लीपिंग टाइम हो रहा है। यहाँ पे हमने ये सब सेटिंग करी है। आओ सबसे पहले घर दिखाए हम। चलो पहले हम घर दिखाते हैं। आओ सबसे पहले हम ना नानी का घर देखते हैं। ये ना मेन रूम है जहाँ पर सारा सामान पड़ा हुआ है। ये मेन कमरा है। आपको मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैं जिसकी शादी में आई हूँ वो मेरे भाई कुलजीत और नवनीत की मामा की लड़की की शादी है। तो ये जिस घर पे हैं हम, तो इनके मामा नाना नानी का घर है। मतलब इनकी मम्मा यहीं पे बोर्न हुए हैं, इनके मामा ये सब, और इनके नाना नानी का ये मेन घर है। तो उस मेन घर को मैं फ्रंट से दिखाती हूँ और अंदर से दिखाती हूँ। अभी हम जिस कमरे में हैं यहाँ पे ये इनका मेन बेडरूम है। चलो पहले बाहर से दिखाते हैं। ये जो घर है
ये इनका पुराना नाना नानी का घर है। तो जैसे कि इनकी मम्मा ने मुझे बताया कि पहले ना ये फर्स्ट फ्लोर होता था, और जो ये फर्स्ट रूम है ना, यहाँ पे इनकी ताई जी का घर था, और ये वाला इनका अपना था, मतलब इनकी नानी जी का। गुग्गू कह रही, नवनीत और कुलजीत की जो नानी जी हैं उनका घर ये वाला होता था, मतलब यहाँ से एंट्रेंस थी, और उनके भी जो जेठ जेठानी होते थे तो उनका कमरा ये था। तो दोनों भाइयों का ये कमरा ऐसे डिवाइडेड था। फिर जब उनके जेठ जेठानी थे उन्होंने चेंज कर लिया, तो इन्होंने ये वाला घर भी उनसे बोरो कर लिया, उनसे ले लिया। तो फिर अभी ये ना एक घर बन गया। तो उसके कुछ टाइम बाद ना इन्होंने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे बना लिया। तो ये फुल है, ये यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर सेकंड फ्लोर है, और ये ग्राउंड फ्लोर है। अब हम एंट्रेंस करेंगे, है ना, ऐसे ही है। यस। तो अभी इन्होंने यहाँ पे रेनोवेशन करके ये न्यू वाला घर बनाया है। तो ये इसका फ्रंट साइड है, और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं कुछ स्ट्रीट डॉग्स। देखो इन्होंने आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है। अब ये जा रहे हैं। चलो हाँ, जो आज कमरा देखते हैं। चलो अब हम आपको कमरा दिखाते हैं यहाँ का। तो ये एक्चुअली ये पुराने टाइम का घर है, जो कि सिर्फ रेनोवेशन हुआ है, क्योंकि बहुत पुराना, बहुत ही ज़्यादा पुराना, मतलब 30-40 साल पुराना घर है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से रेनोवेशन किया और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो ये वाला जो कमरा है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इनकी मम्मी की ताया ताई जी का घर कमरा था। तो एक ही कमरे में वो लोग उस टाइम पे एडजस्ट करते थे, और उनका ये फ्रंट गेट होता था। फिर जब वो शिफ्ट हो गई तो इनकी मम्मा की फैमिली ने उनसे घर ये ले लिया। ये इनका मंदिर है। ये इनका मंदिर है। ये पुराने टाइम का टीवी, पुराने टाइम के सोफे, यहाँ पर मशीन, उनकी रसोई होती थी। और ये इतने से पोर्शन में इन्होंने रसोई का एडजस्टमेंट किया हुआ था। और ये पूरा फुल बेड है, और कूलर इतना ठंडा है ना। इधर आओ, इधर से ये दिखाओ, ये वाला फोटो। हाँ, ये देखो इधर को ना, ये उनकी इनकी अलमीरा फैमिली थी। की। हाँ, पुरानी स्टाइल की। ये पुराने स्टाइल की ना, ये अलमीरा होती थी, यहाँ पे कपड़े वगैरह रखते थे। तो ये सब है। और फिर जो कुलजीत की मम्मा के जो मम्मा थे, मतलब नाना नानी थे इनके बच्चों के, उनका ये कमरा होता था कि ये किचन होती थी, जो कि अभी भी यही सेम किचन है। ये किचन होती थी, और ये कमरा जहाँ पे अभी हमारा सामान पड़ा है, शादी का सामान पड़ा है, और हम सोने वाले हैं। और मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ये होता था उस टाइम पे बाथरूम, वो इन्होंने ये बाथरूम बनाया हुआ है, जो कि पहले के टाइम पे एग्जिट और एंट्रेंस गेट था। ये बाथरूम, मतलब मुझे बाथरूम बहुत अच्छा लगा। ओपन है, कर्टन भी नहीं लगे हुए हैं, पर बहुत अच्छा है। तो बेसिकली मैं ना आपको इस व्लॉग में क्या दिखाने वाली हूँ, एक तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको पंजाबी कल्चर में शादी कैसे होती है। आप मुझे कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैं पंजाबी कल्चर में शादी कैसे होती है एक लड़की की, वो सारी सेरेमनीज़ और वो सब मैं बताने वाली हूँ। अभी मुझे कुलजीत ने पॉइंट पे बताया कि ये देखो, ये पहले के टाइम पे ना रोशनदान होता था, लोग ना यहाँ पे से करते थे, तो यहाँ से रोशनी आती थी। रोशनी आती थी। ये तो मेरे गांव में भी है, और ऑलमोस्ट जितने भी पुराने घर है ना, उन्होंने सब ने ऐसे बनाए हुए हैं, क्योंकि लोग ना ऐसे एक और चीज बताऊं, एडजस्टमेंट ये करते देखो, थे। इधर ना मतलब उनकी गैस होती थी। ये गैस इधर होती गैस थी, और नहीं, ऊपर पूरा ये चिमनी है। ये चिमनी हाँ, पुराने स्टाइल। पुराने टाइम पे जैसे चिमनी होती है ना, गुट्ठियाँ होती है, गैस जलाते हैं, वो चिमनी थी, चिमनी है ये। चिमनी इसके यहाँ पे छेद है, यहाँ से हवा निकलती है, इधर से सारा धुआं ऊपर और निकलता ये है। सारा ऐसे हम कल करके छत पे जाके दिखाएंगे ऊपर ना, जहाँ से धुआं निकलता है। इस ब्लॉग में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ कि पंजाबी कल्चर में लड़की की शादी कैसे होती है, और पंजाबी में नंदकार जो लावा फेर होते हैं वो कैसे होते हैं। और साथ ही मैं ये दिखाऊंगी कि कैसे अगर आप किसी की शादी में जाते हो तो विदाउट अनियन गार्लिक आपको थोड़ा परेशानी होती है, तो हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ तो मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे ऐसे नई चीज़ें करना, नई कल्चर में जाना, और अपने
फ्रेंड्स की फैमिली में मिक्स होना, अपनी फैमिली में मिक्स होना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बहुत एडजस्टमेंट हूँ कि आज भी क्या हुआ कि मैं फटाफट आई तो देखा सब रेडी हो चुके हैं, मैंने पानी तक नहीं पिया और मैंने कहा बस फटाफट रेडी कर दो मुझे। हम फटाफट रेडी हुए, खाया पिया, मज़े किए, डांस डूंस किया, जो कि आप सबने देख ही लिया होगा। और बस अब हम करने वाले हैं स्लीपिंग मोड, और आपने बहुत अच्छे से देखा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और साथ में इसका आने वाला है मेन पार्ट ऑफ शादी का। तो अब बस करते हैं हरी बोल।